अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं उस्मान और आपको अपने चैनल उस्मान ऑनलाइन एकेडमी में खुशामदीद कहता हूं। एक नए लेक्चर के साथ हाजिर खिदमत हूं। उम्मीद है आपको मेरा ये लेक्चर भी पिछले लेक्चर्स की तरह बहुत पसंद आएगा। आपसे गुजारिश है कि मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें ताकि आपको मेरी वीडियोस टाइमली मिलती रहें, और बेल आइकन का बटन जो है ना वो लाजमी प्रेस किया करें। उससे आपको इंटीमेशन मिल जाती है और जिससे आपको वीडियोस का फ़ौरन पता चल जाता है। ठीक है, तो भाई आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, तो भाइयों फीडबैक लाजमी दिया करें कमेंट के ज़रिए। वीडियोस पे कमेंट किया करें, और किसी और टॉपिक पे वीडियोस चाहते हो, इंग्लिश में कोई चीज़ पढ़ना चाहते हैं या समझना चाहते हैं, तो वो लाजमी मुझे कमेंट करके बताया करें ताकि उस पर भी वीडियोस बना के आपकी गाइडलाइन मैं गाइड कर सकूं आपको। तो डिस्क्रिप्शन में मेरी तमाम वीडियोस के लिंक दिए गए हैं। अगर पिछले लेक्चर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाके किसी भी लेक्चर की आप वीडियो देख सकते हैं, और हर चैप्टर की अलग अलग से जो है वो प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। तो आप प्लेलिस्ट विजिट करके उस टॉपिक के, जिस तरह फर्ज करें सेवियर ऑफ मैनकाइंड है या दूसरे जितने भी इंग्लिश के यूनिट्स हैं, तो सबकी अलग अलग से वो प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो आप प्लीज़ अगर प्लेलिस्ट विजिट करें तो आपको तमाम लेक्चर जो है उसकी ट्रांसलेशन, उसकी जो है एक्सरसाइज, ये कंप्लीट चीज़ें आपको वहाँ से मिल सकती है। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। जी तो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है यूनिट नंबर 5 डैफोडिल्स। इसकी उर्दू ट्रांसलेशन पढ़ेंगे हम, और साथ जो है इसके क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट पढ़ेंगे। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं जी। फर्स्ट पैराग्राफ है जी, आई वॉन्डर्ड लोनली एज ए क्लाउड। पोइट यानी कि शायर इसमें कहता है, साथ साथ ये ट्रांसलेशन भी साथ आ गई आपके, कि मैं बादल बनकर तन्हा फिरता रहा। इसका मतलब ये नहीं है कि वो बादल बन के फिरता रहा, उसका मतलब ये है कि वो हर वादी में, हर जगह वो गया कुदरत या नेचर की तलाश में। यानी कि आई वॉन्डर्ड लोनली, मैं गया या फिरता रहा, लोनली तन्हा, एज ए क्लाउड जैसे एक बादल फिरता है। ठीक है, दैट फ्लोट्स ऑन हाई, जो बहुत ऊंचा जो है वो तैरता है। फ्लोट होता है तैरना। ऑन हाई ओवर वैलीज, वेल्स एंड हिल्स। ये वेल्स इसमें शॉर्ट को यूज किया गया है, तो वेल्स एंड हिल्स का मतलब ये होगा वादियों और चट्टानों के दरमियान जो है वो फिरता रहा। शायर जो है पोइट, वो फिरता रहा। उसने अपने आप को बादल से मुशाबत दी है कि मैं बादल की तरह वादियों में तन्हा फिरता रहा, जो कि वादियों और चट्टानों में घूमता रहता है जो बादल, उसकी तरह। वेन ऑल एट वंस, वेन जब, ऑल एट वंस होता है अचानक। आई सा ए क्राउड, मैंने एक हजूम देखा। शायर कहता है मैंने अचानक एक हजूम देखा। किस चीज का हजूम जी? ए होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स, एक सुनहरी जो है डैफोडिल्स का हजूम देखा उसने, जो कि सुनहरी, बेसिकली ये गोल्डन कलर के जो है ना फूल होते हैं डैफोडिल्स। ठीक है, जो तो उसने एक बहुत सारे जो है ना फूल देखे जो गोल्डन कलर के थे। बिसाइड द लेक, बिसाइड कहते हैं साथ साथ, लेक नदी को कहते हैं, बिनेथ नीचे, द ट्रीज दरख्तों के नीचे। बेसिकली जो पोइट है उसने दरख्तों के नीचे, नदी के साथ साथ जो है उन गोल्डन डैफोडिल्स को देखा। फ्लटरिंग एंड डांसिंग, फ्लटरिंग होता है फड़फड़ाना, ये लिखा हुआ है फड़फड़ाना, जो फड़फड़ा रहे थे, एंड डांसिंग जो रक्स कर रहे थे या नाच रहे थे। इन ब्रीज, ब्रीज बोलते हैं ठंडी हवा। ठंडी हवा जब चलती है तो फूल जो है उनकी पत्तियां फड़फड़ा रही थी और वो रक्स कर रहे थे। उसको ऐसे फील हुआ कि जैसे वो नाच रहे हैं। बेसिकली हवा लगती है तो फूल हिलते हैं, तो ये उसका बेसिकली अपने अंदाज से पोइट जो है उसको बयान कर रहा है। तो नेक्स्ट है जी,
कंटिन्यूस एज द स्टार्स दैट शाइन्स, वो ऐसे जो है लगातार फड़फड़ा रहे थे जैसे स्टार्स, तारे, दैट शाइन्स, जो चमकते हैं। एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, ट्विंकल ऑन द मिल्की वे कहते हैं, मिल्की वे बोलते हैं जब सितारों का जो हजूम होता है ना आसमान में रात के वक्त, जो इकट्ठे सितारे काफी सारे होते हैं, उसको बोलते हैं मिल्की वे। और ट्विंकल कहते हैं सितारों के चमकने को। ठीक है, वो जैसे सितारे चमकते हैं वैसे वो फूल जो है वो चमक रहे थे लगातार। दे स्ट्रेच इन नेवर एंडिंग लाइन, वो फैले हुए थे। स्ट्रेच होता है फैले होना। दे फूलों के बारे में यूज हुआ है। दे स्ट्रेच इन नेवर एंडिंग लाइन, वो एक ना खत्म होने वाली लाइन। एंड नेवर एंडिंग लाइन बोलते हैं ना खत्म होने वाली कितार, ना खत्म होने वाली लकीर। ठीक है, ना खत्म होने वाली लकीर की तरह वो फूल जो है फैले हुए थे। अलोंग द मार्जिन ऑफ ए बे, अलोंग साथ साथ बोलते हैं, द मार्जिन फासले को कहते हैं, ऑफ ए बे, बे बोलते हैं खलीज। खलीज आपको उर्दू में भी समझ नहीं आएगा तो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। खलीज बेसिकली जिस तरह हम जो है एक उर्दू का वर्ड होता है ना नून, नून गुन्ना, यानी कि जिसमें नुक्ता नहीं होता। बेसिकली जो दरिया होता है ना, दरिया या नदी, उसका जो किनारा होता है तो वो एक कर्व की तरह होता है। कर्व जैसे कमान, तीर कमान होता है, उसको कर्व बोलते हैं। कर्व की तरह उसी शक्ल का, जिसमें पानी थोड़ा सा ज्यादा अंदर आया हुआ होता है और साइडों से जमीन ज्यादा उभरी हुई होती है, तो उसको बोलते हैं बे। ठीक है जी, तो उस तरह का वो मंजर कशी कर रहा है शायर। वो कहता है जी वो उस जो है उस किनारे के साथ साथ जो है ना वो फूल लगे हुए थे। कौन से फूल जी? डैफोडिल्स फूल्स, वो उस किनारे के साथ साथ थे। देन 1000 सा आई एट ए ग्लैंस, देन 10,000 बेसिकली है, ये देन नहीं है 10 है। 10,000 सा, मैंने 10,000 देखे एट ए ग्लैंस, एक ही नज़ारे में, यानी कि वो गिने नहीं है, ये बेसिकली मुहावरतन बोला गया है। तो बेसिकली वो इस तरह है कि 10,000 के मतलब है कि यहाँ हजारों उसने देखे। सा आई एट ए ग्लैंस, एक ही नजर में हजारों फूल देखे वहां। टोजिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस, जो स्प्राइटली होता है तरतीब के साथ। ठीक है जी, यानी कि वो बड़ी नफासत से या तरतीब के साथ डांस कर रहे थे। टोजिंग देयर हेड्स, ठीक है, वो अपने सरों को हिला रहे थे और बड़े एक तरतीब के साथ या नफीस तरीके से डांस कर रहे थे। ठीक है जी, नेक्स्ट पैराग्राफ है जी। The waves beside them danced, but they outdid the sparkling waves. ये ट्रांसलेशन है जी। उनके पास लहरें रक्स करती थीं लेकिन वो खुशी में चमकती लहरों को खत्म कर दिया। बेसिकली इसका ये तो लफ्जी मतलब लिखा हुआ है, तो इसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको करता हूँ कि द वेव्स बिसाइड देम डांस्ड, जो उनके साथ जो है वो जो लहरें डांस कर रही थी। बेसिकली जब हवा चलती है तो पानी भी छोटी छोटी लहरें वो बनती हैं नदी की, तो वो जो नदी थी और वो जो पुल थे वो एक मंजर ऐसे लग रहा था जैसे जो है वो लहरें उन फूलों के साथ डांस कर रही थी। बट दे डिड आउट द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली, लेकिन वो कहते जी उसने बेसिकली जो है उस खुशी को, यानी कि जो फूलों को देखने से खुशी हुई, जो नज़ारा वो इतना दिलकश था, उसने पहले वाली खुशी को बुला दिया। ठीक है जी, यानी कि वो कह रहा है चमकती लहरों ने जो पहले फूलों को देखने वाली खुशी थी उसको भुला दिया, क्योंकि वो इतना दिलकश नज़ारा था। द पोइट कुड नॉट बट बी गे इन सच ए जोखंड कंपनी, वो कहता जी शायर जो है हम जिन्स परस्त नहीं हो सकता एक बहुत ही जबरदस्त कंपनी के साथ। कंपनी उसके साथ उसने कहा जी ये उसके लिए एक बहुत जबरदस्त कंपनी थी, यानी कि उसने कहा जी मैं दोनों ही मुझे बहुत पसंद आ गए, यानी कि उसको लहरें भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी और उसको वो फूल भी बहुत ज़्यादा दिलकश महसूस हुए। उसने कहा जी मेरा हिसाब ये था कि मुझे दोनों ही बहुत ज़्यादा अच्छे थे,
उसने दोनों को एक सेपरेट जीन्स करार दिया, यानी कि उस लहरों को भी और फूलों को भी। ठीक है, फिर उसने कहा जी मैं हम जिन्स प्रस्त नहीं हो सकता, यानी कि एक शायर जो है हम जिन्स प्रस्त नहीं हो सकता। इतनी ज़बरदस्त कंपनी, जोकन कंपनी बोलते हैं, इतनी जो है मजाहिया वाली या खुश जो है जिसमें बंदा खुश हो, इस तरह की कंपनी में उसने अपने आप को तशबीह दी है। तो आई गेज्ड एंड गेज्ड बट लिटिल थॉट। आई गेज्ड मैंने घूरा या गौर से देखा, एंड गेज्ड फिर दोबारा घूरा या गौर से देखा, बट लिटिल थॉट और लेकिन थोड़ा सा सोचा। वट वेल्थ, क्या वेल्थ यहाँ खुशी के लिए आएगा, वेल्थ यहाँ दौलत नहीं होगा, खुशी होगा। वट वेल्थ दी शो टू मी हैड प्राउड। ये शो यानी कि ये नज़ारा जो है वो मेरे लिए क्या दौलत लाया है या मेरे लिए क्या खुशी लाया है। वो अपने आप को एक्सप्लेन कर रहा है, दिल की फीलिंग्स को, कि ये नज़ारा मेरे लिए कितनी दिलकशी और खुशी लाया है। कौन सा नज़ारा जी? जो पहले आपने बताया गया है कि इतनी खूबसूरत लहरें हैं और डांस करते हुए फ्लावर्स का जो नज़ारा था, ये उसके लिए बहुत बड़ी खुशी लाया। ठीक है जी, ये जो नज़ारा था। तो नेक्स्ट पैराग्राफ है जी, फॉर ऑफ्ट व्हेन ऑन माई काउच आई लाई। अक्सर जब मैं अपने सोफे पर लेटता हूँ, काउच बोलते हैं सोफे को, लाई बोलते हैं लेटने को। फॉर ऑफ्ट, ऑफ्ट बोलते हैं अक्सर। ठीक है जी। इन वैकेंट और इन पेंसिव मोड, यानी कि तफक्कुर की हालत में, जब फिक्रमंद वो होता है। वैकेंट बोलते हैं खाली को, जब उसका दिमाग बिल्कुल थक चुका होता है या खाली हो चुका होता है, उस सोचने की सलाहियत नहीं होती, तो फिर अगर वो तफक्कुर के मूड में वो लेटा होता है अपने सोफे पर, दे फ्लैश अपॉन द इनवर्ड आई। दे फ्लैश वो चमकते हैं, अपॉन द इनवर्ड आई उसकी जो बातनी आंख है। इनवर्ड आई जो है ना, अंदर की आंख, यानी कि दिल की आंख। दिल की आंख से मुराद है कि जब उसके दिल में ख्याल आता है उस नज़ारे का, डैफोडिल्स के नज़ारे का, जब वो अपने सोफे पे लेटा होता है, तो विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, जो एक तन्हाई की बहुत बड़ी नेमत है। यानी कि तन्हाई में जब वो बैठा होता है अपने सोफे पे और वो उस नज़ारे के बारे में सोचता है, तो वो उसके बातनी आंख यानी कि उसके दिल पर चमकते हैं वो फूल, यानी कि उसको वो नज़ारा खुश कर देता है, इन अदर वर्ड्स। एंड देन माई हार्ट विद प्लेयर फिल्स, और तब मेरा जो दिल है वो खुशी से भर जाता है। प्लेयर बोलते हैं खुशी से, फिल्स भर जाता है, माई हार्ट मेरा दिल। ठीक है जी। एंड डांसेस विद डैफोडिल्स, और कोई वो डैफोडिल्स के साथ डांस करता है, रक्स करता है। कौन रक्स करता है जी? पोइट का दिल जो है वो फिर डैफोडिल्स के साथ रक्स करता है। ठीक है जी, ये तो जी ट्रांसलेशन। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन है जी, कंप्रीहेंशन। तो ये पढ़ते हैं। फर्स्ट है जी, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइम। सेंट्रल आइडिया क्या है जी? नज्म का मरकजी ख्याल क्या है? आंसर, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइम इज दैट it present before us not only the attractive and exciting beauty। सेंट्रल आइडिया, मरकजी ख्याल है जो पोइम का, इज दैट ये है कि इट प्रेजेंट्स बिफोर अस, ये हमारे सामने प्रेजेंट करता है या हमारे सामने आता है, नॉट ओनली अट्रैक्टिव एंड एक्साइटिंग ब्यूटी, ना कि सिर्फ खूबसूरती और दिलकशी किसकी जी? नेचर की, ऑफ नेचर लिखा हुआ है। तो ये ना सिर्फ इस पोइम में वो जो है दिलकश और खुशी जो है नेचर की वो एक्सप्लेन होती है, बट आल्सो दी प्योरीफाइंग एंड इंड्योरिंग इम्पैक्ट, एक बहुत खालिस और इंड्योरिंग इम्पैक्ट बोलते हैं जनाब, पायदार असर। ठीक है जी, वो प्योरीफाइंग एंड इंड्योरिंग इम्पैक्ट, उसका जो पायदार असर है, ऑफ इट, इसका, ऑन ह्यूमन बींग्स, इंसानों पर। यानी कि वो मरकजी ख्याल में कहता है कि इसमें ना सिर्फ दिलकशी और खूबसूरती के बारे में बताया गया है,
इस पोइम में, बल्कि इसका जो है एक पायदार और पाकीज़ा जो खालिस असर है इंसानों पे, उसके बारे में भी बताया गया है। ठीक है जी, यानी कि इंसानी मूड पे कितना असर करता है ये इस तरह के कुदरती नज़ारे। ठीक है जी। तो नेक्स्ट हमारा है जी, व्हाट डू द डैफोडिल्स रिप्रेजेंट इन द पोइम। नज़म में डैफोडिल्स किस चीज़ की नुमाइंदगी करते हैं। डैफोडिल्स रिप्रेजेंट नेचर एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन पोइट, यानी डैफोडिल्स जो है वो नुमाइंदगी करते हैं किसकी, कुदरत की, इनके कुदरती नज़ारों के, एंड इट्स इम्पैक्ट, और उनके जो असरात हैं ऑन पोइट, जो शायर पर हैं जो असरात हैं उसकी नुमाइंदगी करते हैं डैफोडिल्स। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी, व्हाट वेल्थ डू मेमोरीज ऑफ सीन गिव्स टू द पोइट। इस जो है नज़ारे की कौन सी मेमोरीज जो है वो शायर को याद आती हैं, कौन सी चीज़ें याद आती हैं। व्हाट वेल्थ डू मेमोरीज ऑफ दीज सीन्स गिव्स टू द पोइट, इस नज़ारे की कौन सी यादें जो है वो पोइट को मिलती हैं इससे, डैफोडिल से। इसका आंसर है जी, इट्स अबाउट मेमोरीज इन आवर लाइफ दैट वी रीप्ले इन आवर मेमोरीज। ये हमारी ज़िंदगी के लम्हात के बारे में है जो हमें अपनी यादों में दोबारा चलाए जाते हैं। यानी कि जब हम रिकॉल करते हैं, फ़र्ज़ करें आप मरी गए हैं या नथिया गली या किसी भी कुदरती जगह, हसीन जगह पे गए हैं, तो आप आते हैं तो आपके सामने वो नज़ारे जो है साल हर साल आप उनके बारे में सोचते हैं तो आप खुश होते हैं कि यार उस टूर में कितना मज़ा आया था। तो ये बेसिकली इस तरह की एक मेमोरी है पोइट की। लिस्ट द वर्ड्स दैट हाइटेंड द साउंड इफेक्ट इन पोइम। नज़म में सूती असरात को बढ़ाने वाले अल्फाज की फहरिस्त बनाएं। यानी कि सूती असरात कहते हैं वॉइस, साउंड इफेक्ट। ठीक है, वो कौन से असरात हैं जी, वैलीज एंड हिल्स। ठीक है जी, ये 3 वर्ड्स हैं, वैलीज एंड हिल्स, स्प्राइटली डांस, जोखंड कंपनी। ठीक है जी, ये 3 अल्फाज हैं जो साउंड इफेक्ट को हाई करते हैं। हाउ हैज द पोइट हाइटेंड द इम्पैक्ट ऑफ द पोइम बाय यूजिंग फिगरेटिव लैंग्वेज। शायर ने अलामती जुबान का इस्तेमाल करके नज़म के असरात को कैसे बढ़ाया। आंसर है जी, द पोइट हैज हाइटेंड द इम्पैक्ट ऑफ द पोइम बाय यूजिंग फिगरेटिव लैंग्वेज सच एज दे स्ट्रेच इन नेवर एंडिंग लाइन। जिस तरह उसने अपनी किस तरह बढ़ाया जी, द पोइट हैज हाइटेंड द इम्पैक्ट, उसने अपनी जो नज़म है उसको, उसका असर कैसे बढ़ाया, बाय यूजिंग फिगरेटिव लैंग्वेज, उसने अलामती ज़ुबान का इस्तेमाल किया। यानी कि दे स्ट्रेच इन नेवर एंडिंग लाइन। देखिए, नेवर एंडिंग लाइन बोलते हैं कि ना ख़त्म होने वाली एक कितार, मतलब कोई कितार ऐसी है ही नहीं दुनिया में कि जो ना ख़त्म होने वाली हो। तो एक छोटा सा वो नज़ारा जो भी था, तो लेकिन उसको शायद कह रहा है कि वो ना ख़त्म होने वाली एक लाइन थी, कतार थी। तो ये अलामती तौर पे कहा गया कि यानी कि बहुत ज़्यादा वो फूल थे वहाँ पे। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो ना ख़त्म हो रही थी, वो ख़त्म ही नहीं हो रही थी। एंड 10,000 सा आई एट ए ग्लैंस, यानी कि इसमें ये भी अलामती है कि 10,000 एक ही नज़ारे में मैंने देख लिए। तो ये भी एक फिगरेटिव लैंग्वेज है कि कैसे उसने एक ही नज़र में देख के काउंट कर लिए कि 10,000 थे। ये 10,000 फ्लावर्स वर दोज, बेसिकली दोज आर नॉट 10,000, वो 10,000 नहीं थे, दे आर मच, बहुत ज़्यादा थे। तो उसने एक अलामती तौर पे बोला कि 10,000 एक ही नज़र में मैंने देख लिया। ठीक है जी। तो नेक्स्ट है जी हमारा टॉपिक जो है स्टोरी का थीम। थीम जो है ये है जी, जो आपकी बुक पे भी लिखा हुआ है, लेकिन इसकी मैं ट्रांसलेशन और इसका आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ये है जी थीम आपका, वी प्रोबेबली हैव सम मोमेंट्स इन अवर लाइफ। हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लम्हात आते हैं दैट वी रीप्ले इन अवर मेमोरीज, जो कि हम अपनी यादों में उनको रीप्ले करते हैं, यानी कि उनको याद करते रहते हैं उन लम्हात को। इमेजेस टू विच फोटोग्राफ और वीडियोस कैन नॉट डू जस्टिस। जो इमेजेस तस्वीरों को बोलते हैं, टू विच फोटोग्राफ, इमेजेस फोटोग्राफ के जो इमेजेस हैं और जो वीडियोस हैं वो इंसाफ नहीं कर पाती,
वीडियो कैन नॉट डू जस्टिस, वो इंसाफ नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि दे कैन नॉट कैप्चर आवर फीलिंग, क्योंकि उनमें हमारे एहसास तो कैप्चर नहीं होते। यानी कि आप अंदर से कितने खुश हैं, वो एहसास तो नहीं आप होंगे ना। वो तो आप किसी नज़ारे की तस्वीर ले सकते हैं या वीडियो बना सकते हैं, लेकिन उनमें वो एहसास नहीं होते जो कि आप अंदर से कितने खुश हैं। जिस तरह शायर ने तशबीह दी उन उन फूलों को, कोई मुझे ऐसे लगा जैसे वो आसमान में चमकते हुए सितारे हैं जो नाच रहे हैं, और वो इस तरह करके जो भी उसने अपनी लैंग्वेज में वो बयान किया, वो अपने दिल की फीलिंग्स। फिर उसने कहा जी वो मेरी बातनी आँख पे नाचते हैं या डांस करते हैं, यानी कि मेरे दिल पे रक्स करते हैं। तो ये इनर फीलिंग की बात कर रहा है शायर। तो इसमें वो बता रहा है मरकजी ख्याल में, थीम में, कि भाई वो फोटोग्राफ से और वीडियो जो है ना वो इंसाफ नहीं करती, क्योंकि उसमें हमारी फीलिंग्स नहीं होती। इन दिस पोइम विलियम वर्ड्सवर्थ, इस नज़म में विलियम वर्ड्सवर्थ जो है, ये यहाँ शायर का नाम है, कैप्चर्स बोथ इमेजेस, वो बोथ इमेजेस एंड फीलिंग्स। इस पोइम में वो ऐसे बयान करता है, उसका तरीका जो बयान करने का वो ऐसा है कि जिसमें इमेजेस भी वो हमें वो एक तस्वर भी आ रहा है कि जी किस तरह से वो होगा, कितना खूबसूरत नज़ारा होगा जिसका शायर बात कर रहा है, और फिर वो दिल की फीलिंग भी बयान कर रहा है। कहते जी इस पोएम में शायर ने कैप्चर किया है तस्वीरों को भी और फीलिंग्स को भी, कंसर्न विद अ स्पेशल मोमेंट इन हिज लाइफ, जिनका ताल्लुक उन एहसासात उस और उन लम्हात से है जो कि उसकी ज़िंदगी में बहुत सारे जो है ख़ास थे। द पोइम इज़ ट्राइब्यूट टू नेचर, जो नज़म है वो खराज तहसीन है किसको? कुदरत को, एंड इट्स मैनिफेस्टेशन इन ऑल इट्स ग्लोरी। और ये जो पोइम है वो एक खराज तहसीन है किसको जी? कुदरत को, एंड इट्स मैनिफेस्टेशन इन ऑल इट्स ग्लोरी, और जो इसमें तमाम जो है कुदरत की शान और शौकत का इजहार किया गया है। मैनिफेस्टेशन इजहार को बोलते हैं, एंड इन ऑल इट्स ग्लोरी बोलते हैं शान और शौकत को। इट्स ब्यूटीफुली प्रेजेंट्स बिफोर अस, ये हमारे सामने बहुत खूबसूरती से प्रेजेंट किया गया। नॉट ओनली द अट्रैक्टिव एंड एक्साइटिंग ब्यूटी ऑफ नेचर, ना सिर्फ दिलकश और खूबसूरत खुश करने वाली खूबसूरती को कुदरत की, बट आल्सो प्योरीफाइंग एंड इंड्योरिंग इम्पैक्ट, लेकिन वो पाकीज़ा और प्योरीफाइंग पाकीज़ा एंड इंड्योरिंग दिल फरेब, ये पायदार हम कह सकते हैं, इंड्योरिंग इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स, और जो उसके जो असरात हैं वो बहुत पाकीज़ा और पायदार असरात हैं, उन नज़ारों के जो असरात हैं इंसानों पे। ठीक है जी, तो ये था जी पॉइंट का मरकज़ी ख्याल। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मुलाकात होती है जी। आज का लेक्चर हमारा एंड हुआ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।